उनकी पार्टी खत्म होने को लगी है, तो पैसे चाहिए अगले इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये सब नाटक चालू है। TDR घोटाला कैसे बोल सकते हो? ये सब अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, कैसे भी करके उनको पैसे ऐंठने अदानी से, उसकी वजह से ये मगजमारी चल रही है। तो अदानी 100% है, एक भी पैसा देने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है वही प्रोजेक्ट कर सकता है और वो पूरा करके दिखाएगा। इजराइल में जाके यदि पोर्ट का प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, या इधर उधर जहाँ भी कर रहे हैं, तो वे कैपेबल है कि ये प्रोजेक्ट पूरा कर सके। पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट है, यदि शिवसेना वाले, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाले यदि इस तरह से अटकाएंगे तो उनको वोट कौन देगा? हर प्रोजेक्ट में पैसे करोगे तो पब्लिक को फेस कैसे करोगे? और पब्लिक को समझ में आ जाता है आपको कुछ ना कुछ अटका रहे हो कि आपको कुछ फायदा मिले, उसके लिए आप अटका रहे हो। सर, अभी कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे जी ने धारावी बचाओ मार्च निकाला हुआ था, इसके बारे में पहले आप कुछ डिटेल्स बताना चाहेंगे? नहीं, इसमें देखिए, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देना है, समझो, तो गवर्नमेंट को जब 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो देने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है कि किसको दिया जाए। कैपेबल होनी चाहिए पार्टी, फाइनेंशियली कैपेबल होनी चाहिए काम करने के लिए, और उस ऐसा आदमी होना चाहिए कि जिसके ऊपर सरकार विश्वास कर सके कि वो काम पूरा करेगा। ये तीनों चीज़ें होने के बाद में ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर सिस्टम थी, टेंडर उसने भरा और उसने टेंडर पाया। वो तो ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई ये बात तो है नहीं कि टेंडर उसने ज़्यादा भरा था ना उसको कम में दिया, कम में भरा था ना ज़्यादा में, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और टेंडर फ्लोट किए, टेंडर की प्रोसेस पूरी हुई और टेंडर दिया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। और एक चीज़ तो साफ है ना कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ज़रूरी है, और बहुत सालों से रखड़ रहा प्रोजेक्ट है। 25 साल से ये हम सुन रहे धारावी को, काम हो नहीं रहा, और ये काम हो रहा है तो उसमें आप गोची कर रहे हो तो ठीक नहीं है ना बात। एक्चुअली प्रोजेक्ट होने देना चाहिए, ऊपर से सपोर्ट करना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है सरकार को तो उद्धव ठाकरे जैसे हमारे कार्यकर्ता आपको सपोर्ट करेंगे कि आप प्रोजेक्ट को पूरा करो, करने के लिए मदद करनी चाहिए। उसके बदले लोगों को अटका के आप प्रोजेक्ट अटकाओगे तो नहीं चलेगा ना। पब्लिक सारी समझती है कि आप गलत कर रहे हो, और कुछ ना कुछ आपका गलत इंटरेस्ट है, इसकी वजह से आप कर रहे हो। आप 6 महीने से कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया गया है, तो 6 महीने कहाँ बैठे थे? आपको करना ही था तो 6 महीने जब जिस दिन दिया उस दिन से चालू कर देते ना प्रोटेस्ट आपका। आप उसके लूप होल्स दिखाओ ना कि क्या लूप होल्स है उसके अंदर, उसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रोजेक्ट यदि वो कर रहे हैं तो उन्होंने कौन सी टर्म्स कंडीशन गलत की है वो बताओ ना, पब्लिक में वो लाओ। आप खाली मोर्चा निकालोगे और अटकाने की कोशिश करोगे, अदानी को अटकाओगे, वहाँ की पब्लिक को अटकाओगे तो नहीं चलेगा ना। सर, ये टेंडर जैसे केंद्र सरकार कह रही है कि ये टेंडर उद्धव ठाकरे जी के समय में ही निकल गया था, ऐसा कुछ है? उस समय पास हुआ था? उस समय नहीं आया था टेंडर, मगर मेरे ख्याल से उस समय का जो टेंडर निकला था उसको पास नहीं हो पाया था, ऐसा हुआ था। वो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी। उस टाइम उन्होंने टेंडर निकाला था, उसमें प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी, ये प्रॉब्लम था। प्रोसेस तब कंप्लीट नहीं हुई थी, और प्रोसेस नहीं कंप्लीट होने की वजह से उन्होंने टेंडर को पोस्टपोन किया था या कैंसिल किया था। उसके बाद में फिर इन्होंने टेंडर निकाला और उनको बिड्स आए, और मेरे ख्याल से 2 बिड्स आए थे, जिसमें से एक अदानी का बिड था। एंड दे आर कैपेबल। आज पोर्ट के प्रोजेक्ट इतने बना रहे हैं, इजराइल में जाके यदि पोर्ट का प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, या इधर उधर जहाँ भी कर रहे हैं, तो वे कैपेबल है कि ये प्रोजेक्ट पूरा कर सके। इसकी वजह से उनको जाएगा टेंडर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मगर सब लोग यही कह रहे हैं कि एक ही कंपनी को सारे टेंडर से दिए जा रही है सरकार। दूसरे महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा टेंडर दिया उनको? दूसरा कौन सा टेंडर महाराष्ट्र सरकार ने दिया? नाना रिफाइनरी उन्होंने अटकाया। और एक्चुअली क्या होता है मालूम है? पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट है, यदि शिवसेना वाले, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाले यदि इस तरह से अटकाएंगे तो उनको वोट कौन देगा? आज कोंकण में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा था। कौन सा? पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट बनने जा रहा था। अब आपने अलॉट कर दिया, आपने उसका उद्घाटन किया, आपकी सरकार चली गई तो आप जाके विरोध पे बैठ गए वहाँ। ये क्या मतलब है? और ऐसा हर बार करेंगे, जब आपकी सरकार आएगी तो आप प्रोजेक्ट अलॉट करोगे, और वो जैसे आपकी सरकार गई कि आप वो प्रोजेक्ट बंद कर दोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। और आप बीजेपी के साथ सरकार में थे, क्यों आपने आरे का प्रोजेक्ट बंद करवा दिया? तो सब परमिशन मिल गई थी, क्यों आरे में अटक के बैठ गए आप? जैसे आपकी सरकार है, आपने आरे का प्रोजेक्ट बंद करवा दिया, क्यों? ऐसा करने के हर प्रोजेक्ट में आप ऐसे करोगे तो पब्लिक को फेस कैसे करोगे? हर प्रोजेक्ट में यदि उबाठा शिवसेना ऐसे ही करेगी तो पब्लिक को फेस कैसे, पब्लिक कोर्ट कैसे देगी आपको? और पब्लिक को समझ में आ जाता है आपको कुछ ना कुछ अटका रहे हो कि आपको कुछ फ़ायदा मिले, उसके लिए आप अटका रहे हो। सिंपल सी बात है। सर, राज ठाकरे जी अब इन पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ऐसी एक क्या कहते हैं कमेंट किया है
कि इनका सेटलमेंट नहीं हुआ है इसलिए इस तरीके की अब कर रहे हैं? हाँ सही बात है ना, उनको कुछ चाहिए करके तो एजिटेशन कर रहे हैं। अब सेटलमेंट उनका नहीं हो ये नहीं बोलता हूँ मैं, उनको कुछ चाहिए सेटल ये हो, पैसे ने अदानी देने, और अदानी 100% है, एक भी पैसा देने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है वही प्रोजेक्ट कर सकता है और वो पूरा करके दिखाएगा। सर ये उद्धव जी टीडीआर घोटाले की बात कर रहे हैं, क्या है ये टीडीआर घोटाला, आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, यदि इतनी पब्लिक के लिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, 25-30 लाख लोगों के लिए आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, तो जो कंपनी ये प्रोजेक्ट करती है उसको अपना खुद का बेनिफिट तो देखना पड़ेगा, और उसको कुछ बेनिफिट सरकार ने करके देना पड़ेगा कि वो कंपनी प्रॉपरली काम पूरा करे। यदि वो बेनिफिट्स नहीं देंगे, उसको 2 पैसा मिलेगा नहीं, तो क्यों करेगा, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? सिंपल सी बात है। टीडीआर, और टीडीआर देने में प्रॉब्लम क्या है, बिल्डिंग तो वहीं के वहीं बनने, वही लैंड में बनने हैं, उसमें टीडीआर आप भी बेच रहे हो। म्यूनसिपैलिटी का कितने सालों से टीडीआर बेच रही है? जो प्लॉट छोटा भी है उसके ऊपर 100 माले के, 80 माले के, 60 माले के बिल्डिंग बन जाते हैं, तो टीडीआर दिया ही है ना म्यूनसिपैलिटी ने, कब नहीं दिया है? तो इसमें टीडीआर ये कुछ होता नहीं, टीडीआर घोटाला कुछ होता नहीं है, ये तो देना ही पड़ता है। और ये तो टर्म्स कंडीशन टेंडर में लिखी होंगी कि हम आपको इतनी टीडीआर देंगे, तब जाकर उसने उस हिसाब से कॉस्ट भरी होगी ना। ये टेंडर में लिखी हुई चीज़ें होगी, उसमें कैसे चेंज कर सकते हो आप? और उसमें ऐसे कैसे टेंडर घोटाला, ये टीडीआर घोटाला कैसे बोल सकते हो? ये सब अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, कैसे भी करके उनको पैसे ऐंठने अदानी से, उसकी वजह से ये मगजमारी चल रही है उनकी, क्योंकि आज कंगाल हो गए, अब पैसे हैं नहीं उनके पास, और जो भी है सारे इधर उधर हो गए, सारे विधानसभा इधर उधर हो गए, उनकी पार्टी ख़त्म होने को लगी है, तो पैसे चाहिए अगले इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये सब नाटक चालू है। सर कहा यह भी जा रहा है शिवसेना उबाटा गुट के ओर से कि धारावी जो कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वहाँ पर बहुत सारे लघु उद्योग हैं, उनको भी ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। उनको कैसे ख़त्म करेंगे? उनको तो एरिया देना ही पड़ेगा ना, जिसकी जो ज़मीन है और वो जो काम कर रहा है, वो तो कॉमर्शियल एरिया भी बनेगा ना, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी बनेगा, कॉमर्शियल एरिया भी बना, इतना बड़ा एरिया है, उसमें प्रॉपर इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, प्रॉपर सारी फैसिलिटी के साथ होगी, तो फ़ायदा है ना। जो मैन्युफैक्चर आज उधर है उनको भी फ़ायदा है, उनको थोड़ी सी तो बड़ी जगह मिलेगी, छोटी जगह में गंदगी में कीचड़ में काम कर रहे हैं, उससे अच्छा उनको अच्छी जगह मिलेगी ना। ऐसे थोड़ी है कि निकल जाएंगे, उनको निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जितनी जिसकी जगह वो तो मिलने ही वाली है, उनको कुछ ज़्यादा ही मिलेगी ना, कम तो मिलेगी नहीं। और उनको अच्छी फैसिलिटी के साथ के इंडस्ट्रियल एस्टेट यदि बनेंगे, तो जो एक सिंगल फ्लोर पे काम हो रहा है, एक फ्लोर पे काम हो रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे ही वो अपनी झुपड़पट्टी बना के कर रहे हैं काम, उनको 3-3, 4-4 माले के इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेंगे, तो ऑटोमेटिक उनको फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ वर्करों को फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी एटमॉस्फेयर में वो काम कर सकेंगे, अच्छी मशीनरी लगा सकेंगे, तो अपनी ओर से प्रोडक्ट अच्छी बनेगी। धारावी आज एक्सपोर्ट कर रहा है, धारावी से भी अपनी लेदर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा चांस मिलेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको सारी बैंक की हेल्प मिलेगी। यदि पक्की चीज़ें होंगी तो जो ओनर है उनको बैंक लोन मिलेगी, सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो अच्छा काम कर सकेंगे, नई मशीनरी रहेगी, नया काम होगा, अच्छा नया काम चालू हो जाएगा ऊपर से।